नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र ने ट्वीट कर कहा कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अर्जित की गई ये उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतारने में एक मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस निर्णायक मोड़ पर मैं सभी कोरोना वॉरियर्स का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बता दें, भारत की ओर से 2 कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। पहला बायोटेक के कोवैक्सीन, इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों को बधाई दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आभार व्यक्त किया है। बता दें, कोविशील्ड कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए। तो भारत में एक साथ 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आभार जताया। इसके साथ ही सभी कोरोना वॉरियर्स को भी धन्यवाद किया है। धरातल पर अब कोरोना वैक्सीन उतर चुका है, जहां पर भारत की ओर से 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को दी गई बहस की खुली चुनौती मामले में मदन कौशिक ने जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया पलायनवादी सोच से प्रेरित हैं और राज्य में भी टूरिस्ट पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी शुरू कर दी है। इसके बाद ही चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कभी पंजाब, यूपी, गुजरात जैसे विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ती है, जबकि राजनीति में जनता के सुख दुख में भागीदारी जरूरी होती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया। कोरोना काल में दिल्ली की स्थिति देश के गंभीर राज्यों में से एक रही। दिल्ली में पर्यावरण की स्थिति काफी खराब है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। दिल्ली वासियों को 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे ही बिजली पानी की सुविधा मिल रही है। ऐसे में त्रिवेंद्र मॉडल पर सवाल खड़े करना सही नहीं। राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया। रोजगार, शिक्षा, ऊर्जा, पेयजल के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य भी किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। रुड़की के शिवपुरम में सुरेंद्र मोघा को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य मंत्री बनाने पर शिवपुरम में भाजपा नेत्री हेमलता चौधरी के आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिया जाता है। यही कारण है कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है जो सभी वर्गों के हितों को साथ लेकर चलती है और इस पार्टी में सभी का हित सुरक्षित है। अपने स्वागत समारोह में बोलते हुए राज्य मंत्री सुरेंद्र मोघा ने बताया कि वह पिछले लंबे समय से भाजपा पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा देती आई हैं और उनकी सेवा का फल सरकार द्वारा राज्य मंत्री बनाकर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हार्दिक आभार जताया और कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि भाजपा में सर्व समाज के लोगों का हित सुरक्षित है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में किन्नर अखाड़ा एवं परी अखाड़े पर प्रतिबंध लगाने जाने के फैसले के बाद अखाड़ा परिषद 2 फाड़ होती नजर आ रही है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि किन्नर अखाड़ा उनके साथ था और साथ रहेगा। उन्होंने 2019 के प्रयागराज कुंभ में किन्नर अखाड़ा को जुना अखाड़े के साधु संतों की राय के बाद जुना अखाड़े में शामिल किया था। बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज की अध्यक्षता में 1 जनवरी को प्रयागराज में हुई परिषद की बैठक में किन्नर अखाड़ा और परी अखाड़े पर कुंभ स्नान में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद से ही अखाड़ा परिषद के अंदर ही रार शुरू हो गई थी।
वहीं दिल्ली धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस बल और प्रशासन के द्वारा गणेशपुर पुल पर रोक दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के चौधरी पदम सिंह रोड गुट के नेतृत्व में किसान सैकड़ों की संख्या में दिल्ली कूच कर रहे थे, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस बल के द्वारा गणेशपुर पुल पर किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, लेकिन किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। किसानों का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता दिल्ली हर हालत में जाएंगे और इस कानून का कड़ा विरोध दिल्ली जाकर करेंगे। किसान यूनियन के नेता चौधरी पदम सिंह रोड ने कहा कि कृषि बिल का विरोध हर स्तर पर किया जाएगा, किसी भी सूरत में इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्का धक्का मुक्की भी हुई। खबर हल्द्वानी से, जहां पर कोटगोदाम स्थित चांदमरी इलाके में बीते 24 दिसंबर को हुए अमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हल्द्वानी कोतवाली में खुलासा करते हुए एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि अमित कुमार की हत्या कालीचौड़ के रहने वाले हरीश चंद्र पंत ने की है और हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयोग में लाया गया 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलेंस के जरिए पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी के मोबाइल में अमित के व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़े, जिसके बाद उसने अमित की हत्या का प्लान बनाया और 24 दिसंबर की शाम को अमित के घर के पास ही रेकी करने के बाद अमित की गोली मारकर हत्या कर दी। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में सीमांत क्षेत्र उपला टकनौर हरसिल बाजार की रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिससे व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं होटल व्यवसायिकों का कहना है कि नए साल के मौके पर यहां पर्यटक आ रहे हैं और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। पर्यटकों की गाड़ी गड्ढों में फंस जाती है, जिससे पर्यटकों को काफी परेशानी होती है। गड्ढों में मिट्टी तक नहीं डाली जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही रोड पर पाला जमा हुआ है, तो ये बड़े बड़े गड्ढे जहां गाड़ी स्लिप हो रही है, पीडब्ल्यूडी को ये बड़े बड़े गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे या फिर जानबूझकर ये लापरवाही की जा रही है। काशीपुर के रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों का आना जाना आम सा हो गया है। गुलदार, अजगर तो वहीं हिरन, बारहसिंगा काशीपुर में आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी दस्तक दे चुके हैं। तो अब काशीपुर के विजयनगर मोहल्ले में सेही के नाम का एक वन्य जीव भी घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे गली के कुत्ते पड़ गए। सेही ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे पार्षद के सीसीटीवी में कैद हो गया। कुत्तों के लिए सुकून की बात यह रही कि सेही ने अपने कांटे नहीं छोड़े थे। ये अच्छी नहीं आई। एक मिनट बस थोड़ा सा एविडेंस के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 3000 से ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना भी जताई और 4 जनवरी को भी मौसम विभाग ने जगहों पर रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना भी जताई है। साथ ही मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 4 और 5 तारीख को ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिलेगी और कई जगह हल्की फुल्की बारिश भी होगी। खासकर गढ़वाल रीजन की बात करें तो गढ़वाल रीजन में कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक ओलावृष्टि के साथ साथ कई जगहों पर भारी बर्फबारी की संभावना भी जताई। बर्फबारी के कारण कई जगहों पर रोड ब्लॉक की होने की भी मौसम विभाग ने जानकारी दी है। वहीं पौड़ी में पहाड़ों में मौसम ने करवट ले ली है। देर रात से हो रही हल्की हल्की बारिश से मौसम ने करवट ली। तापमान में भारी गिरावट के साथ ही
ठंड बढ़ गई है। सड़क पर बने गड्ढे दुर्घटना को न्योता भी दे रहे हैं। तो पौड़ी से ये बड़ी जानकारी, जहां पर देर रात से हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश के कारण मौसम ने करवट ले ली और तापमान में भारी गिरावट देखी गई। उसके बाद हल्की हल्की बारिश के कारण जगह जगह गड्ढे बन गए, जिसके कारण ये गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों पर भगवान मेहरबान है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बारिश किसानों की फसलों के लिए वरदान साबित हो सकती है। गेहूं, गन्ना, आलू और मटर की फसल के लिए बारिश लाभकारी है। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। बढ़ेंगे ऋषिकेश में मौसम का मिजाज बदला और तीर्थ नगरी के क्षेत्र में देर रात्रि लगातार बारिश होने की वजह से ठंड बढ़ गई, लेकिन कोहरे से जरूर लोगों को निजात मिलेगी। बारिश के चलते ठंड बढ़ने से सड़क के किनारे सो रहे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए कई धार्मिक और सामाजिक संस्थानों ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और ठंड से राहत दिलाने के लिए रजाई और कंबल उपलब्ध भी कराई। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय प्रतिनिधि पर छात्र छात्राओं का गुमराह करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने कुल सचिव ने पत्र जारी कर छात्र छात्राओं की समस्या के समाधान से इनकार कर दिया। ऋषिकेश महाविद्यालय का प्रशासकीय नियंत्रण विश्वविद्यालय के पास नहीं है। छात्र छात्राएं अपनी मांगे मंगवाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, ऋषिकेश छात्रों का धरना प्रदर्शन कई दिनों से लगातार जारी है। वहीं इस बीच छात्र छात्राओं ने मंत्री धन सिंह रावत पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। मंत्री धन सिंह रावत पर छात्रों ने कई आरोप लगाए, उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। छात्रों ने लगातार यहां पर छात्र अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों में मारपीट हो गई। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। मारपीट से माल रोड पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव में जिसके लिए बीजेपी और आप में जुबानी जंग अभी से जारी है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव में वह प्रदेश की सभी 70 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को बहस की चुनौती दी थी। इसके पलटवार में रुड़की में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मदन कौशिक ने कहा कि बहस की तारीख हम तय करेंगे और कहा दिल्ली बदहाल है। कोरोना के कारण सबसे अधिक मृत्यु दिल्ली में हुई है। रुड़की बीजेपी और आप में जुबानी जंग लगातार जारी है। चार तारीख का दिया है, मैं दे के आऊंगा। मैंने भी आऊंगा। दिल्ली के स्कूलों की जो बदहाल स्थिति है, हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति है, कोरोना से देश में जो सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या है वो दिल्ली के उस स्वास्थ्य मॉडल के कारण है। दिल्ली के अंदर क्या रेट, एक निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हमने इतना फ्री कर दिया, उसके बाद का रेट क्या है, हमारे यहाँ का क्या रेट है, पूरे मॉडल पर चर्चा करेंगे। इतनी आफत में मर रहे हैं, आएंगे दिल्ली में चर्चा करेंगे, तारीख फिक्स करके। दिल्ली के डिप्टी सीएम का उत्तराखंड दौरा है। मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज देहरादून में रहेंगे मनीष सिसोदिया। तो बता दें, इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को चुनौती दी थी। पार्टी कार्यकर्ताओं से मनीष सिसोदिया मुलाकात करेंगे। मनीष सिसोदिया का 2 दिन का उत्तराखंड दौरा है, जहां पर आज वो हरिद्वार पहुंचे। इसके बाद वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को भी चुनौती दी थी और खुली बहस के लिए भी न्योता दिया था।
तो बता दें 2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के रहेंगे, जहां पर केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर उन्होंने उत्तराखंड की सरकार को चुनौती दी थी और खुली बहस के लिए भी न्योता दिया था। तो बता दें कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है, जहां पर वो अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर उत्तराखंड पहुंचे। केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल को लेकर उन्होंने खुली चुनौती दी थी, बीजेपी को खुली चुनौती दी थी। इसके साथ ही उन्होंने खुली बहस के लिए बीजेपी को न्योता भी दिया था। बता दें 2 दिवसीय दौरे में आपके कार्यकर्ताओं से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बात करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर अपने बेटे और दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी पहुंचे हैं, जहां पर दोस्तों और बेटे के साथ वो 5 सितारा होटल में मौज मस्ती करते हुए नजर आए। उन्होंने होटल के स्टाफ के साथ भी खूब मस्ती की और अपने फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया। तुषार कपूर ने अपने मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय श्रृंखलाओं के साथ सुहाने मौसम में जमकर लुत्फ उठाया। वह अपने अनुभवों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी किया है, जिसमें तुषार कपूर होटल की लॉबी में अपने बेटे के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि तुषार कपूर मसूरी के कई लोकेशन को देखेंगे, जिससे कि उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को मसूरी में पुष्ट किया जा सके। इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।